हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए, मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम प्रिया है, उम्र अभी 22 साल की। गाँव से हूँ मैं, जहाँ पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा इलाका है। वहाँ की हवा में खुशबू है, नदियों का पानी मीठा है और लोग आपस में भाईचारे से रहते हैं। सुबह उठकर खेतों में काम करना, शाम को चौपाल पर बैठकर बातें करना, यही जीवन था। लेकिन मन में था कुछ अलग करने का जज्बा। अम्मा कहती थीं, बेटी घर में रह, शादी कर ले। बाबूजी कहते, पढ़ाई पर ध्यान दे। मैंने दोनों की सुनी, लेकिन दिल कहता था, शहर जाकर खुद को साबित करूँगी। एक दिन छोटी सी पोटली बांधी, ट्रेन पकड़ी और शहर आ गई। शुरू के दिन तो जैसे आग की भट्टी। सड़कों पर घूमना, छोटे मोटे काम ढूंढना, कभी चाय की दुकान पर मदद करना, कभी बाजार में सामान बेचना, लेकिन दिल नहीं लगता था। फिर एक दिन अखबार में विज्ञापन देखा, एक परिवार को घरेलू सहायिका चाहिए, बुजुर्ग दंपति के लिए जो अकेले रहते हैं। अच्छी तनख्वाह, रहने खाने की सुविधा। मैंने सोचा, बुजुर्गों की सेवा तो मैं गांव में दादी नानी की करती आई हूँ। इंटरव्यू के लिए गई। वहाँ मिले अंकल जी। नाम था हरिशंकर। उम्र करीब 65 साल। चेहरे पर झुर्रियाँ, लेकिन आंखों में दयालुता। आंटी जी सरला व्हील चेयर पर बैठी थीं, क्योंकि पैरों में दर्द रहता था। उन्होंने बताया, बेटा हमारा बेटा विदेश में नौकरी करता है, बहू भी साथ है। हम यहाँ अकेले हैं। डॉक्टर कहते हैं सरला को देखभाल की ज़रूरत है। कोई ऐसी लड़की चाहिए जो घर संभाले, दवाइयाँ दे, खाना बनाए और थोड़ा साथ दे। मैंने कहा, अंकल जी मैं गांव से हूँ, मेहनत करना जानती हूँ, सेवा करना मेरा धर्म है। उन्होंने मुझे देखा, मुस्कुराए और बोले, ठीक है, कल से आ जाना। अगले दिन मैं उनके छोटे से फ्लैट में पहुँच गई। फ्लैट साफ सुथरा, लेकिन माहौल थोड़ा शांत। सामने बालकनी में कुछ गमले, अंदर पुरानी किताबें और फ़ोटो फ्रेम्स। मैंने पहले दिन ही काम शुरू किया। सुबह उठकर चाय बनाई, आंटी जी को दवा दी, नाश्ता बनाया, पोहा, फल, दूध। फिर घर की सफाई, कपड़े धोना, बाजार से सामान लाना। दोपहर में आंटी जी को टहलाना, उनके साथ बैठकर पुरानी कहानियाँ सुनना। वह बताती, बेटी हमारे ज़माने में शादियाँ कितनी सादगी से होती थीं, कोई दिखावा नहीं। मैं सुनती और कहती, आंटी जी गांव में आज भी वैसा ही है। शाम को अंकल जी ऑफिस से लौटते। वह रिटायर्ड थे, लेकिन थोड़ा पार्ट टाइम काम करते थे। तीनों साथ बैठकर भोजन करते, सादा खाना, दाल, सब्जी, रोटी। अंकल जी कहते, प्रिया तुम्हारे हाथ का खाना गांव की मिट्टी की खुशबू देता है। दिन गुजरने लगे। मैं सुबह 5 बजे उठती, योग करवाती आंटी जी को, फिर नाश्ता, दवा, घर के काम। दोपहर में आंटी जी को कहानियाँ सुनाती, रामायण की, महाभारत की। वह खुश होती और कहती, बेटी तुम्हारे आने से घर में रौनक आ गई। पहले तो मैं अकेली पड़ी रहती थी। अंकल जी देखते और कहते, हाँ सरला, प्रिया ने हमें नई जिंदगी दी है। मैं कहती, अंकल जी बुजुर्गों की सेवा से बड़ा पुण्य क्या है। गांव में हम सब बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। धीरे धीरे शाम की बातें बढ़ने लगीं। आंटी जी सो जाती तो अंकल जी बालकनी में बैठते और कहते, प्रिया बैठो ना, अपना गांव बताओ। मैं बताती, अंकल जी वहाँ पहाड़ों पर बादल छूते हैं, नदियाँ गाती हैं, लोग मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं, कोई अमीर गरीब नहीं, सब बराबर। वह सुनते और कहते, हमारा भी गांव ऐसा था, लेकिन शहर आकर सब बदल गया। बेटा विदेश चला गया, हम अकेले, लेकिन अब तुम हो। मुझे लगता है जैसे परिवार पूरा हो गया। मैं मुस्कुराती, लेकिन मन में सोचती, प्रिया तू यहाँ सेवा करने आई है, भावनाएं मत जोड़। एक दिन अचानक उनके बेटे का फ़ोन आया। नाम था रोहित। विदेश से बोला, पापा मैं और नेहा बहू अगले महीने आ रहे हैं, थोड़े दिन रहेंगे। अंकल जी खुश हो गए। मैंने घर सजाया, नए पर्दे लगाए, स्पेशल खाना तैयार किया। रोहित और नेहा आए। रोहित साहब लंबे, स्मार्ट, लेकिन चेहरे पर थकान। नेहा जी स्टाइलिश, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चुभन। पहले दिन सब अच्छा। मैंने खाना बनाया, पनीर, दाल मखनी, नान। नेहा जी ने खाया और बोली, वाह प्रिया अच्छा है, लेकिन थोड़ा मसाला कम। मैंने सिर झुकाया, जी मैम, अगली बार ध्यान रखूंगी।
लेकिन धीरे धीरे नेहा जी की नज़रें बदलने लगीं। वह मुझे घूरती पूछती, प्रिया तुम गांव से हो ना? शहर की लड़कियां तो स्मार्ट होती हैं, तुम इतनी सीधी कैसे? मैं कहती, मैम सादगी ही मेरी ताकत है। एक दिन नेहा जी ने एकांत में अंकल जी से कहा, पापा इस लड़की पर नज़र रखना, आजकल की लड़कियां ट्रस्ट नहीं कर सकती, हमारे गहने पैसे सब संभाल कर रखो। रोहित साहब ने टाला, माँ प्रिया अच्छी है, लेकिन बात मेरे कानों तक पहुंची। रात को सोते वक्त मन उदास हो गया। क्या मेरी ईमानदारी का यही सिला? उसके बाद नेहा जी हर हफ्ते कोई न कोई बहाना। एक दिन आंटी जी की दवा की बोतल गायब हो गई। नेहा जी ने सीधा मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, प्रिया तुमने कहाँ रखी? ज़रूर तुम्हारी गलती है। मैं हैरान, मैम मैंने तो सुबह दी थी, ढूंढा तो बोतल अलमारी के पीछे गिरी मिली। नेहा जी चुप हो गईं, लेकिन शक बढ़ गया। दूसरा वाकया हुआ जब अंकल जी का पुराना घड़ी गायब हो गई। नेहा जी चिल्लाईं, देखा पापा? मैं कहती थी, यह गांव वाली चालाक है, पैसों की लालच में आई है। मैं रो पड़ी। अंकल जी ने शांत किया, नेहा प्रिया ने कुछ नहीं किया, घड़ी शायद कहीं रख दी होगी। ढूंढा तो घड़ी रोहित साहब की जैकेट में मिली, वह भूल गए थे। फिर भी नेहा जी बोली, अब तो साफ है यह लड़की धोखेबाज है। तीसरा हादसा होली से पहले हुआ। मैंने घर रंगोली बनाई, मिठाइयाँ बनाई, गुजिया ठंडाई, सब खुश। शाम को हम सब बालकनी में बैठे रंग खेल रहे थे। रोहित साहब ने कहा, प्रिया तुमने घर को त्योहार जैसा बना दिया, सालों बाद ऐसी होली। उस रात नेहा जी ने चुपके से रोहित साहब से कहा, देखो प्रिया माँ पापा को इम्प्रेस कर रही है, शायद प्रॉपर्टी पर नज़र है। अगले दिन नेहा जी का भाई आया, नाम था विजय। वह बोला, जीजू मैंने एक अच्छा निवेश का प्लान लाया हूँ, पापा को कहो थोड़े पैसे दें। रोहित साहब ने बताया, विजय पापा के पास सेविंग्स हैं, लेकिन सोच कर। लेकिन विजय ने नेहा जी के साथ मिलकर प्लान बनाया। मैंने सुना वे चुपके से बात कर रहे थे, पापा को बहलाकर पेपर साइन करवाओ, प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। ये फर्जी स्कीम है, लेकिन पैसा मिलेगा। मैं डर गई, रात को सो नहीं पाई। अगले दिन विजय आया, अंकल जी को कागज़ दिखाए। अंकल जी पढ़ रहे थे। मैं चाय लेकर गई और बोली, अंकल जी ज़रा रुकिए, मैंने गांव में सुना है ऐसे स्कीम में धोखा होता है। विजय गुस्सा हो गया, तू बीच में मत बोल। लेकिन मैंने फ़ोन पर चेक किया, वह स्कीम फर्जी थी। पुलिस को बुलाया, जांच हुई, पता चला विजय और नेहा जी मिलकर लालच में प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। नेहा जी रो पड़ी। विजय ने कबूल किया, दीदी लालच ने अंधा कर दिया। मैंने सोचा था आसान पैसा मिलेगा, लेकिन परिवार को बर्बाद करने चला। नेहा जी ने अंकल जी के पैर पकड़े, सास ससुर मैं गलत थी। प्रिया को शक की नज़र से देखा, लेकिन वह तो हमारी रक्षक निकली। हमें माफ़ कर दो, हम बदल जाएंगे। रोहित साहब ने भी कहा, नेहा तुम्हारी गलती थी, अब से ईमानदारी से रहेंगे। उस दिन से घर में शांति आई। नेहा जी अब मुझे बहन कहती हैं, मेरे साथ काम करती हैं। विजय ने नौकरी शुरू की, लालच छोड़ दिया। अंकल जी ने कहा, प्रिया तुमने हमें सिखाया कि विश्वास और ईमानदारी से बड़ा कुछ नहीं। हम तुम्हें परिवार का हिस्सा मानते हैं। आज घर खुशियों से भरा है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और शक इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। नेहा जी और विजय जैसे लोग जो गलती करते हैं, अंत में अपनी भूल पर पछताते हैं, माफ़ी मांगते हैं और बदल जाते हैं, क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है। हमेशा दूसरों को उनकी नेकी से जानो, पृष्ठभूमि या लालच से नहीं। नेकी का फल हमेशा मीठा होता है।